प्रिय श्रोताओं, मैं आपकी अपनी स्मिता द स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी कुशल होंगे। उम्मीद है मेरी कहानी मायका आप सभी को पसंद आ रही होगी। मेरी ये कहानी हर उस लड़की की व्यथा को व्यक्त करती है जो अच्छे से जानती है कि अगर उनके घर वालों की मर्जी से शादी हो गई तब तो लड़की का मायका आना जाना जीवन भर लगा रहता है, चाहे वो लड़की खुश हो अपने जीवन में या ना हो। लेकिन अगर वह लड़की अपने पसंद की शादी कर लेती है तो फिर समाज तो बाद में पहले मायका ही उस लड़की का छूट जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं नहीं कहती कि लड़की या लड़के की पसंद हमेशा सही होती है। हो सकता है उनमें कुछ खामियां हो, तो क्या उनके माता पिता का ये फर्ज नहीं बनता कि ना करने से पहले उनके पसंद को बारीकी से वे परख लें। उनमें अगर कुछ खामियां हैं तो उन खामियों के बारे में अपने बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें सही या गलत का अच्छे से बताएं। हर निर्णय लेने से पहले उनसे बातें करना बहुत ज़रूरी होती है। सीधा ना बोल देने से बच्चे और उनके माता पिता के बीच एक टकराव होता है और फिर ये टकराव दूरियों का रूप ले लेता है। मेरी कहानी मायका में अब तक आपने सुना कि घर वाले शांतनु के रिश्ते के लिए मान गए और 2 दिनों में सगाई और 15 दिनों में शादी कर देने का निर्णय पंखुड़ी को सुना डाला। अब आगे। बिस्तर पे लेटे आंखें बंद किए पता नहीं क्यों ये बार बार मन में ख्याल आ रहा था कि मेरा सब छूटने वाला है। एक डर सा दिल में हो रहा था। इस एक रिश्ते के बदले पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि सारे रिश्ते मेरे छूट जाएंगे। मन में एक डर बैठ गया था। ये डर बड़ा बड़ा और बड़ा हो रहा था। लग रहा था शायद एक को खुश करने के चक्कर में मैंने अपनों का दिल तोड़ दिया। लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह खुदगर्ज कैसे हो सकती थी जो प्यार तो किसी से कर लेती हैं, लेकिन जब प्यार निभाना होता है तो वह समाज या अपने माँ बाप के डर से उनके प्यार के लिए हमेशा के लिए अपने प्यार को बीच रास्ते में छोड़ जाती हैं और फिर एक तो खुशी खुशी अपने नए जीवन में प्यार के साथ नया जीवन शुरू कर लेता है, जबकि दूसरा टूटे दिल के साथ कभी भी ना आगे बढ़ पाता है ना ही किसी से जुड़ पाता है। धोखा इंसान को तोड़ देता है हर तरफ से। प्यार में 2 लोग होते हैं लेकिन धोखा हमेशा किसी एक की झोली में आता है और उसकी सारी ज़िंदगी दुखों से गुजरता है। वो फिर कभी किसी भी रिश्ते को पर विश्वास नहीं कर पाता, ना ही किसी से दिल से जुड़ पाता है। मैं वो धोखा नहीं देना चाहती थी। हाँ, मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन उनके सच्चे प्यार को मैं ठुकरा कर उनका अपमान भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता था इतना प्यार इतना सम्मान मुझे करने वाला पूरे जीवन में कोई नहीं मिलेगा और वो मुझे कभी धोखा नहीं देंगे। तभी दरवाजे पे नॉक हुआ। सामने देखी राहुल भैया थे। वो बोले, क्यों पंकु, तूने हाँ क्यों बोला? मैं बोली, भैया आप तो शांतनु को बचपन से जानते हैं ना, वो अच्छे हैं। मम्मी तो रोशनी दीदी से उनकी शादी तक करवाना चाह रही थी, तो आज क्या हुआ? राहुल भैया बोले, तू पछताएगी पंकु, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगा, जो करना है जा कर। ये कहकर वो चले गए। मैं रोने लगी और रोते रोते कब आंख लग गई पता भी नहीं चला। सुबह सुबह घर में पूरा हलचल मचा हुआ था। कल एंगेजमेंट थी तो उसकी तैयारी चल रही थी। रोशनी दीदी आ गई थी और ये पहली बार हुआ था कि दीदी और जीजा जी मेरे रूम में आकर मुझसे नहीं मिले। मम्मी, दीदी और पापा सभी बाहर हॉल में सोफे पर बैठे थे। मैं जैसे ही गई सभी शांत हो गए। पापा बोले, जल्दी से रेडी हो जाओ और रोशनी और मम्मी के साथ कल की शॉपिंग कर लो। रोशनी, ज्वेलरी की भी शॉपिंग कर लेना, इसे जो पसंद आए वो दिला देना। राहुल को साथ भेज दे रहा हूँ। रोनित हॉल बुकिंग और शादी की तैयारी में जुट गया है, वक्त काफ़ी कम है ना। पापा ने दीदी को बोला, रोशनी सिल्क की साड़ियाँ जो देना लेना है लोगों को वो उसकी एक लिस्ट बना लेना और गेस्ट को देने की मैं शॉप से भिजवा दूंगा। पंकु की भी साड़ियाँ और अधिकांश कपड़े तो शॉप में ही पसंद कर लेना। हाँ, कुछ फैंसी हो तो देख लेना कहीं और। ज्वेलरी थोड़ा हेवी लेना। जी पापा। मैं पापा
की हाथ पकड़कर बोली, पापा आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? पापा बोले, नहीं पंकु, नाराज़ तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। तुम्हारा फैसला चौंकाने वाला था पंकु, लेकिन ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि तुम्हारी पसंद गलत है। लड़का वाकई बहुत अच्छा है, हमने उसे बचपन से देखा है बढ़ते हुए, परिवार भी काफ़ी अच्छा है। तो ठीक है, तू वहाँ खुश रहेगी। चलो अभी ज़्यादा नहीं सोचो और जाओ शॉपिंग कर लो। हाँ पापा, आप लोग नाराज़ नहीं है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग नाराज़ हैं? मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ ये सुनकर जब पापा ने बोला, ना बेटा बिल्कुल नहीं। तो मैंने पूछा, पापा तो फिर इतनी जल्दी क्यों मचा दिया आपने मेरी शादी और एंगेजमेंट में? तो पापा बोले, बेटा बस ऐसे ही, मैं नहीं चाहता कि अब इस रिश्ते में देर हो। मेरा दिल ये सुन के और हल्का हुआ। मन में जो भी शक थे वो थोड़े दूर हुए, लेकिन फिर भी दिल में कहीं ना कहीं कुछ अटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, और पता नहीं ये मुझे बार बार क्यों लग रहा था कि ये रिश्ता मेरे हाथों से छूट रहा है। मेरे घर वाले मुझे शायद विदा नहीं, हमेशा के लिए विदा करने वाले हैं। रूम में आई तो शांतनु का मैसेज था, प्लीज़ कॉल मी बैक, तुम्हारी फिक्र हो रही है मुझे। नाराज़ हो क्या? कुछ तो बोलो। मैंने मैसेज किया, हम कल मिलते हैं, बाय। श्रोताओं, मेरे इस चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें। इसके लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और हाँ, अपने आत्मविश्वास को कभी भी कम ना होने दें। नमस्कार।